Hey kiddos, today we will start an English poem named The Laburnum Top by Ted Hughes. So before starting this chapter, I want all of you to first understand the meaning of the title, like what the title want to say. ठीक है, तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टाइटल समझेंगे कि टाइटल में ऐसा क्या है, एंड देन वंस आप टाइटल समझ जाएंगे फिर आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि पोएम में है क्या. तो चलिए मैं आपको यूँ एक जिस्ट दे देती हूँ कि ये लेबर्नम टॉप है क्या चीज़. सो शुरू करते हैं. अच्छा, द नेम ऑफ द टाइटल द लेबर्नम टॉप. किसी को पता है क्या कि लेबर्नम क्या होता है? लेबर्नम होता है एक ट्री जिसका कलर होता है येलो, उसके फ्लावर्स येलो, लीव्स येलो, एवरीथिंग ऑफ दैट लीव ट्री इज़ येलो. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम लेबर्नम है, उसका कलर येलो है, और वो ट्री के ऊपर मतलब टॉप में एक नेस्ट है. नेस्ट मतलब जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ट्रीज़ के टॉप में बर्ड्स अपना घर बनाती है. क्या करती है? घर का रहती है भाई, ऑब्वियसली घर में रहती है अपने बच्चों के साथ. जैसे इंसान अपना घर बनाता है, सेम बर्ड्स अपना घर बनाती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहती है. बच्चे यानी कि हर यंग वंस. ये पोएम में भी लेबर्नम ट्री में एक गोल्ड फिंच नाम की बर्ड अपने यंग वंस को लेकर वो ट्री में रहती है. ठीक है, तो लेबर्नम का मतलब हो गया एक ट्री जिसका कलर येलो है. टॉप मतलब हो गया लेबर्नम ट्री के टॉप में एक नेस्ट है जहाँ पे कि गोल्ड फिंच बर्ड अपने यंग वंस के साथ वहाँ पे रहती है. ठीक है, टाइटल समझ गए, अब थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं. ओके, तो ये चैप्टर में क्या है भाई? लेबर्नम टॉप है क्या इस चैप्टर में? ये चैप्टर है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसमें कि एक बर्ड, एक ट्री एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये ट्री एक बर्ड के साथ या फिर एक बर्ड एक ट्री के साथ कैसे एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता निभा रहा है, कैसे ये दोनों मिल के रह रहे हैं. ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, हमारे लाइफ में भी कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान होता है जिसके साथ ना आप बहुत इन्जॉय करते हो, लाइक उसके बिना आप थोड़ा ऐसे सैड रहते हो, पर जैसे ही आप किसी को मतलब वही आपके वो फेवरेट क्लोजेस्ट इंसान को देख लेते हो, जितना भी आपका सैडनेस है, जितना भी आपका दुख है, वो ऐसे यूं गायब हो जाता है. आप सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिसको देख के आप एक्साइटेड हो जाते हो. डेफिनेटली जैसे हम इंसानों के लाइफ में कोई एक अपना क्लोजेस्ट पर्सन होता है, वैसे ही ये चैप्टर में लेबर्नम टॉप के चैप्टर में एक बर्ड है जिसके आते ही वो ट्री ऐसा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि लेबर्नम जो ट्री है ना बच्चों, वो ट्री एक डेथ लाइक ट्री है. एक्साइटमेंट नहीं है, साइलेंट, स्टिल, विथ नो एक्साइटमेंट एक ट्री है. गोल्डफिंच बर्ड एक ऐसा बर्ड है जब भी वो ट्री में एंट्री करता है वो ट्री डेथ लाइक से अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर आता है. ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई इसका थीम बताओ, थीम क्या है लेबर्नम टॉप का, तो आप तीन थीम जो मैं लाई हूँ वो आप बोल सकते हो, जैसे कि अ रीपेइंग रिलेशन बिटवीन द बर्ड एंड ट्री, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन बोथ, या फिर इट टीचर्स अस हाउ टू लिव टुगेदर. रीपेइंग या फिर सिम्बायोटिक, इन सब का मतलब क्या होता है? मतलब सिम्बायोटिक आप लोग साइंस में भी पढ़े हो, सिम्बायोटिक रिलेशंस. ये चैप्टर में सिम्बायोटिक यानी कि यहाँ पे बर्ड ट्री को एक्साइटमेंट दे रहा है, चर्पिंग साउंड्स, एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग्स, ये सब दे रहा है, और ट्री इन रिटर्न बर्ड को शेल्टर दे रहा है. बर्ड को मतलब बर्ड गोल्डफिंच को और उसके यंग वंस को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. ओके, अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है. तो द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its shades fallen.
लेबोनम ट्री क्या है? साइलेंट है, स्टिल है, एकदम शांति है पेड़ में, कुछ हलचल नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। सितंबर मंथ का क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि सितंबर का मंथ होता है ऑटम का महीना, पतझड़ का महीना, ठीक है, जिसमें कि सनलाइट बहुत ही तेज़ होती है और फ्यू लीव्स येलोइंग, येलोइंग का मतलब होता है लीव्स क्या होती है? येलो कलर की होने लग जाती है। और लेबोनम ट्री में जितने भी सीड्स होते हैं ना लीव्स के, वो झड़ चुके होते हैं। यानी कि ये फर्स्ट पैरा में लिखा है लेबोनम टॉप में एकदम शांति है, हलचल है, कुछ आवाज़ नहीं है, पतझड़ का महीना है, सितंबर है, सनलाइट इतनी तेज़ी से आती है, येलो सनलाइट की, वो लीव्स क्या होती है? एकदम येलोइंग दिखती है, येलो कलर की दिखती है, और सारे शीट्स उसमें से फॉलन हो जाते हैं, गिर चुके होते हैं, ठीक है। Till the goldfinch comes with a twitching, chirping, a suddenness, a startlement at the branch end. यहाँ पे क्या बोला गया है? जब तक वो गोल्डफिंच आती है, वो ट्री में एक ट्विचिंग, मतलब ट्विचिंग क्या होता है? अ सडन जर्क मूवमेंट, मतलब एक सडन मूवमेंट ट्री में दिखाया जाता है, दिख जाता है। चर्पिंग मतलब बर्ड मेकिंग हाई पिच साउंड, जब बर्ड ऐसे जोर से आवाज़ करती है ना, उसको बोला जाता है चर्प, मतलब हाई पिच साउंड। ट्विचिंग मतलब होता है सडन जर्क मूवमेंट, अ सडन मूवमेंट ट्री में ऑब्जर्व किया गया है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, जब गोल्डफिन जाती है वो एक ब्रांच के एंड में जाके पहले बैठती है, तब क्या होता है? एक सडननेस आता है, ट्री में जान आ जाता है, सडननेस, एक स्टार्टलमेंट आता है, कहाँ पे? ट्री के ब्रांच एंड में। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है कि जो लेबोनम ट्री है, और जब वो गोल्डफिंच आती है, ट्री को मतलब बर्ड को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, लिजर्ड्स के मूवमेंट के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि जो मूवमेंट एक लिजर्ड में दिखते हैं, सेम मूवमेंट गोल्डफिंच में दिखते हैं, मतलब स्लिक एज अ लिजार्ड। उसके बाद अलर्ट, एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब स्पीड, बहुत रैपिड, बहुत फास्ट। अलर्ट मतलब आप सबको पता है, मतलब जैसे ही सपोज एक छिपकली आपने देखा एंड सडन ऐसे आप हाथ ऊपर करते हो, ठीक है, उसको जस्ट ऐसे वेव करते हो, तो कैसे वो झट से वहाँ से गायब हो जाता है। जस्ट ब्लिंकिंग आइज का जो सेकंड होता है ना, एग्जैक्टली लिजर्ड में वो पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही गोल्डफिन बर्ड के जो मूवमेंट है वो लिजर्ड के साथ मैच करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वाई गोल्डफिंच बर्ड इज कंपेयर टू लिजर्ड, इसका आंसर्स क्या लिखेंगे? द गोल्डफिंच मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू अ लिजर्ड बिकॉज शी वॉज स्लिक, alert and was abrupt. Same movement were observed when she arrived at the tree and moved to the thickness of the branch to feed her young ones. She enters the thickness and the machine starts up. यहाँ पे अगेन जो गोल्डफिंच बर्ड है उसको एक मशीन यानी कि एक इंजन के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। मतलब जैसे एक मशीन कांट वर्क विदाउट अ इंजन, एक मशीन जैसे इंजन के बिना काम नहीं कर सकता, नहीं चल सकता, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड के बिना ना ही उसकी फैमिली जिंदा रह सकती और ना ही वो जो ट्री है बर्ड को आते जैसे वो एक्साइटमेंट हो जाता है वो ऐसा नहीं हो सकता अगर गोल्डफिंच नहीं हुई तो। A machine starts up of chitterings, tremor of wings, ट्रिलिंग्स। अच्छा, हम लोग बोल तो दे रहे हैं कि भाई इतने सारे आवाज़ें आते हैं, पेड़ हिलने लग जाता है, उसमें मूवमेंट्स दिखने लग जाते हैं, सडननेस आता है, स्टार्टलमेंट आता है, बट होता कैसे है? करता कौन है? कोई तो कर्ता विधाता होगा ना ट्री का, कौन है वो? अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि गोल्डफिंच के यंग वंस भी हैं, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। तो जैसे ही वो यंग वंस को पता चल जाते हैं कि उनकी मम्मा उनके लिए खाना लेके आई है, अब भाई खाना देख के किसी को खुशी नहीं मिलती है, सबको खुशी मिलती है। तो ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब होता है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, मतलब वो छोटे छोटे अपने विंग्स को जैसे फ्लैप करेंगे ना, उनको बोलते हैं ट्रेमर ऑफ विंग्स, ठीक है।
थ्रिलिंग साउंड्स आता है, एक्साइटमेंट, थ्रिल्स मतलब होता है एक्साइटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो होल ट्री होता है वो क्या करने लग जाता है, शेक करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है। थ्रिल्स मतलब एक्साइटमेंट। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, मतलब गोल्डफिंच क्या है, उसके फैमिली की इंजन है। गोल्डफिंच के बिना उसके जो बच्चे हैं, जो यंग वंस हैं, दे कांट लास्ट विदाउट हर मदर, विदाउट देयर मदर हु द गोल्डफिंच बर्ड। Okay, then she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity marks. ए लाइन्स में क्या बोला गया है, she stokes it full मतलब वो बर्ड आई, अपने बच्चों को खाना खिलाई, खाना खिलाना, इट सेट स्टोक्स इट फुल मतलब जैसे इंजन में या मशीन्स में जैसे फ्यूल हम ऐड करते हैं ना, जैसे फ्यूल डालते हैं, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड अपने बच्चों को जो दाना या चारा खिलाती है, जो भी कुछ भी खिलाती है, उसको यहाँ पे बोला गया है शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उड़ के खिलाने के बाद अगेन वो उड़ के ब्रांच एंड में आ जाती है, ठीक है। वो पहले जब एंट्री भी करी तो पहले कहाँ पे आके बैठी थी, ब्रांच एंड में आके बैठी थी। फिर जब वो वापस जा रही है तब भी कहाँ जा रही है, पहले ब्रांच के एंड में बैठ रही है। उसके बाद शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, मार्क करो ये लाइन को, बिकॉज सी हमने क्या पढ़ा कि ये जो पोएम है इसमें ट्री, जो लेबर्नम ट्री है वो टोटली येलो कलर का है, उसके लीव्स येलो, फ्लावर्स येलो, एवरीथिंग येलो, बट द मेन थिंग इज़ जो बर्ड है वो भी येलो कलर का है। इज इट शॉकिंग? या ठीक है, तो बर्ड है वो भी येलो कलर का है, बट उसका भी तो कोई आइडेंटिटी मार्क्स होगा। तो यहाँ पे जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका भी एक आइडेंटिटी मार्क्स है। क्या आइडेंटिटी मार्क्स है? गोल्डफिंच बर्ड का जो फेस है, फेस में एक ब्लैक कलर का स्ट्राइप है, वो एक आइडेंटिटी मार्क्स है, और गोल्डफिंच का जो विंग्स है वो उसका आइडेंटिटी मार्क्स है। बर्ड में फेस में स्ट्राइप और उसके विंग्स ब्लैक कलर के हैं, दोनों ही ब्लैक कलर के हैं, दैट इज़ हर आइडेंटिटी मार्क्स, ठीक है। देन विथ वो क्या मतलब क्या करती है, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, देन विथ एरी डेलिकेट विसल चर्पिंग विस्परिंग्स। ईरी डेलिकेट मतलब एक वियर्ड स्ट्रेंज साउंड आता है, मतलब जैसे विसल, चर्प विस्परिंग्स का, विस्परिंग मतलब जैसे स्लोली, जैसे गुनगुनाते हुए साउंड में जबकि बात करता है, दैट्स कॉल्ड विस्परिंग। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, लॉन्चेस अवे मतलब उड़ जाती है, इन्फिनाइट मतलब स्काई, स्काई की तरफ उड़ान भर के शी फ्लू अवे, ठीक है। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, इसका क्या मतलब है, इसका क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या मतलब है भाई सबसाइड्स टू एम्प्टी का। यहाँ पे लेबर्नम का मतलब पता चल गया, ट्री है, येलो कलर का है। सबसाइड का मतलब होता है यहाँ पे है डिमिनिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड आती है, खाना खिलाती है, अपना बेयर्ड आइडेंटिटी मार्क्स दिखाती है, ठीक है। एक वियर्ड स्ट्रेंज साउंड अगेन आता है, अगेन वो उड़ जाती है इन्फिनाइट की तरफ। जब उड़ जाती है तो क्या आपको लगता है कि लाइक जैसे वो बर्ड थी जब तक वो ट्री में एक्साइटमेंट था, एक जोश था, क्या वो अभी भी वैसा है? बिल्कुल नहीं, अब बिग नो, क्योंकि जब तक थी वो बर्ड वहाँ पे तब तक ही उसमें एक्साइटमेंट था, बट आफ्टर व्हेन द बर्ड वेंट अवे कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया फिर? लेबर्नम एकदम शांत हो गया, जैसे बिगिनिंग ऑफ द पोएम में था, लेबर्नम अगेन शांत हो गया, स्टिल हो गया, विथ नो एक्साइटमेंट, विथ नो मूवमेंट्स, विथ नो साउंड्स ऑफ चर्पिंग, विस्परिंग, चिटरिंग्स, ये सब का, ठीक है। आप ये जो मैंने लिखा है अबाउट द पोएम, आप इसको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स रीड द पोएम द लेबर्नम टॉप बाय टेड ह्यूक्स। इट इज़ अ रीपेइंग बॉन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड. It is symbiotic relation between each other, the tree always in a condition of death like still and silence. But whenever the goldfinch bird enters the tree, a suddenness, startlement absorbed on the tree. A sound of chittering, chirping, trembling, thrilling sound came from the tree.
The goldfinch bird make tree alive. She feeds her young ones. After this, the bird came out of the branch of the tree, show her bared face identity marks, and launches away to the infinite, making the tree again death-like and silent. ठीक है, यही था एक बहुत ही ईजी सा पोएम. आप एक बार समझ जाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आप यूँ सब क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड बाय बाय. थैंक यू.